हम यह डॉक्यूमेंट्री सभी किसान भाइयों को समर्पित करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का उद्देश्य लोगों को जैविक खेती के बारे में बताना और जागरूक करना है। सुबह सुबह जब सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा होता है और चिड़िया की चहचहाने की मीठी आवाज़ का आनंद लेते हुए किसान अपने खेतों की तरफ जाते हैं। किसान दिन रात परिश्रम करके फसल उगाता है, जिससे हम लोग सुरक्षित और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। प्रातः काल में मानव द्वारा स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान निरंतर चलता रहता था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। लेकिन अब हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खादों एवं दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल एवं वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए गत वर्षों से निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर खेती करने की सिफारिश की गई, जिससे प्रदेश के कृषि विभाग ने इस विशेष प्रकार की खेती को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसे हम जैविक खेती के नाम से जानते हैं। भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। जैसे जैसे दुनिया रासायनिक खेती के तरीकों से हो रहे नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक हो रही है, वैसे ही जैविक खेती लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। जैविक खेती रसायनों के उपयोग से बचकर मिट्टी, पानी और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। यह डॉक्यूमेंट्री हमें जैविक खेती की दुनिया की यात्रा पर ले जाती है। हम उन किसानों और शोधकर्ताओं से मिलेंगे जो जैविक खेती को अधिक उत्पाद कुशल और सुलभ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम जैविक खेती के कई लाभ के बारे में जानेंगे और हम जैविक खेती की चुनौतियों का भी पता लगाएंगे। सर, ये आप जैविक खेती कितने दिनों से कर रहे हैं? नमस्कार, मैं जैविक खेती यहाँ पे जो मैं पिछले 3 वर्षों से स्टार्ट किए। टोटल हमको यहाँ पे 5 वर्ष हो गए खेती करते, जिसमें से मैं जो इनिशियल के 2 साल थे उसका मैंने फर्टिलाइज़र का इंटीग्रेटेड तरीके से यूज़ किया, वो भी हमने प्योर फर्टिलाइज़र का नहीं किया। उसके बाद हमने अगले जो 3 वर्ष हैं उसमें हमने पूर्ण तरीके से जैविक करने का प्रयास किया। सर, जैविक ये जो खेती करते हैं इसमें सर क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, क्या उसके बारे में? बिल्कुल, जैविक खेती करना देखिए बहुत एक तो अच्छी चीज़ मानी जाती है, लेकिन उसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कीट का प्रकोप जैविक खेती में थोड़ा अधिक होता है, परंतु अगर हम जैविक खेती के आयामों को अपनाएं और जैविक खेती के जितने भी आयाम हैं अगर उनको अपनाते रहेंगे तो ये निश्चित है कि जो उसमें लगने वाले कीट हैं, व्याधियाँ हैं, रोग हैं, कीटाणु हैं, वो सारे जो हैं धीरे धीरे कंट्रोल होने लगते हैं। तो जैविक खेती को करने का यही एक सिद्धांत है कि आप एक ही बार में एक शुरुआत नहीं कर सकते कि एकदम से ही शुरुआत आप कर दें। उसके लिए आपको धीरे धीरे ही, अगर आप पहले से खेती कर रहे हैं किसान लोग, तो उसको धीरे धीरे करके ही उसको जैविक उपयोग ले जा सकते हैं। जैविक खेती किस तरह से किया जाए, किसानों को इस बारे में सर कुछ सुझाव दीजिए। बिल्कुल, तो जैविक खेती करने के लिए देखिए विभिन्न प्रकार की आजकल हमारे मार्केट में जैविक दवाइयाँ भी उपलब्ध हो गई हैं। इसके अलावा हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, प्लांट हैं, उनके द्वारा जो एक्सट्रैक्टेड जूस होता है, उनका जो रस होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ उसमें पाई जाती हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की हमें प्लांट्स भी आइडेंटिफाई ऑलरेडी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा कर चुके हैं। वैरायटियों को अगर हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उनका इस्तेमाल करके, जैसे घना अमृत हो गया, जीवामृत हो गया, इसके अलावा
मटका विधि से, मटका घनामृत होता है, कुछ को भी मटके विधि से बनाया जाता है। इन सारी चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप पूर्ण तरीके से जैविक की पद्धति को अपना करके अपनी खेती को जैविक बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरह से किया जाए जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, जैसे एक पौधा में कितना बेनिफिट हो, इस तरह से आप किस तरह से बताना चाहते हैं? जी, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रॉबेरी की खेती से काफ़ी बेनिफिट आपको प्राप्त हो सकता है। अगर मैं एक डाटा की बात करूँ तो लगभग हाफ केजी से लेकर के 700 ग्राम से लेकर अगर अच्छे क्वालिटी का हमारा प्लांट जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं तो लगभग 1 केजी तक हमारे एक प्लांट से ओवरऑल उसकी जितनी लाइफ होती है लगभग 90 से 110 दिन 120 दिन की जो लाइफ उसकी है उसमें वो उतना उत्पादन दे देता है एक प्लांट से। और इसके अलावा आप नंबर ऑफ इसका जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को स्ट्रॉबेरी की खेती करनी कैसे चाहिए। सबसे पहले इसको बता दूँ कि इसका जो प्लांट तैयार होता है वो इसका स्लिप्स होता है, रनर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हमारा दूध घास में रनर्स होता है, इसी तरीके का इसका रनर्स होता है जो कि एक जगह से जा करके दूसरी जगह अपने आप को नया स्टेबल कर लेता है। उसी दौरान हमें उस प्लांट को वहाँ से निकाल करके अपनी काली पॉलीथीन में या जो हमारी प्लग ट्रे है उसमें हम उसको रख लेते हैं और उसको ग्रो करते हैं। जैसे ही हमें उसका रूट सेटलमेंट हो जाता है तब हम उसको मेन फील्ड में ले जा करके, आप यहाँ देख रहे हैं कि मेन फील्ड हमारा तैयार हो रहा है, यहाँ से जस्ट हम प्लांट निकाल करके वहाँ ही ट्रांसप्लांट करेंगे। और जैसे ही हमारा ट्रांसप्लांट होगा उसके लगभग 1 से 2 महीने बाद उसका प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगता है, उसमें फ्लावरिंग भी आपको नज़र आने लगेगी। अगर सही और अनुकूल वातावरण है तो आपको बहुत जल्दी उसमें फ्रूटिंग भी नज़र आएगी। इस तरीके से आप बहुत अच्छा लाभ अर्जन आप स्ट्रॉबेरी की खेती से कर सकते हैं। ये ना केवल बल्कि स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि अनूपपुर और अमरकंटक क्षेत्र के लिए वरदान है हमारी स्ट्रॉबेरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया किसान किस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। जैविक तरीके से खेती किस तरह से करते हैं जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अभी वर्तमान समय जो हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में जो है जैविक ऑर्गेनिक का जो है डिमांड बढ़ता जा रहा है। ऐसे परिवेश में हमें ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को कि इसके जो है ज़्यादा मूल्य कैसे मिले और कैसे हम इसको जैविक तरीके से कर पाए। तो वर्तमान समय देख रहे मनुष्य में कई प्रकार के रसायनों का उपयोग जो है खेती में छिड़काव से जो है काफ़ी समस्याएं आ रही है। मनुष्य जीवन जो है इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में किसान के लिए जो है जैविक खेती एक अच्छा विकल्प है। जैविक खेती करने के लिए किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए कि जो जैविक विधि से तैयार जो खाद होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, इन खादों का जो है हमें उपयोग खेतों में करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है कार्बनिक पदार्थ हमें अपनी मिट्टी में जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कंपोस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें लाभ होगा। इसके लिए जो है किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। जैविक खेती करने के लिए किसान भाई को जो है जो हरी खाद आती है, इसमें हम बात कर सकते हैं सनई, ढेचा, मूंग, उड़द, ये जो फसलें हैं ये हरी खाद वाली फसलें हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। और ये जो फसलें हैं इसमें बायोमास या कार्बनिक पदार्थ जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में तैयार होता है, जिससे कि मिट्टी में जो है ये जो कार्बनिक पदार्थ है मिट्टी में कंपोस्ट डिकम्पोस्ट उसका होगा, कंपोजिशन होगा तो ज़्यादा मात्रा में खाद तैयार हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि मिट्टी जो है भुरभुरी होगी और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही साथ जल धारण की क्षमता जो इस समय बहुत ही चुनौती का विषय है। अभी देख रहे हैं जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है दिन प्रतिदिन जो है कम होते जा रही है। किसान ऐसे में जो है जैविक खेती को अपनाएगा तो मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ने के साथ में जो है मिट्टी का भी संरक्षण होगा। और आज हम देख रहे हैं मिट्टी का संरक्षण करना जो है हर किसान के लिए बेहद आवश्यक हो गया है। तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि जो खेती करे टमाटर की तो उसको उसमें जो है जैविक खेती को जो है बढ़ावा दे। जैविक खेती में किसान भाई जैसे टमाटर में देखते हैं कई प्रकार की फफूंद जनित बीमारियां आ जाती है, कई प्रकार के कीड़ों की समस्या आ जाती है। तो इसके भी जो है कई ऐसे विकल्प है जिसका हम उपयोग कर जो है फसलों को जो है कीट और बीमारी से बचा सकते हैं। इसमें आप जैसे बीमारी से बचाने के लिए बात करें
तो ट्राइकोडर्मा वीडी नामक एक फफूंद जैविक फफूंदनाशक है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरेस्केन है, एक फफूंदनाशक है, जैविक फफूंदनाशक है। इसके माध्यम से आप जो टमाटर की फसल में जो फफूंद जनित बीमारियाँ लगती है वो उन बीमारियों से बचाया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ ये जो टमाटर में जो है कई प्रकार की जो है बीमारियाँ लगी दिख रही है आपको, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो बीमारी है पूरी लेट ब्लाइट इसमें बीमारी लगी हुई है। पछेती झुलसा और अगेती झुलसा बीमारी होती है टमाटर में मुख्य रूप से। तो इन बीमारी का प्रबंधन जो है किसान भाई शुरू से जैविक तरीके से अगर ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास पे जाता है तो इस बीमारी का बेहद अच्छे तरीके से इसका निदान कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। साथ ही साथ कीटों से बचाने की बात अगर जैविक विधि से की जाए तो कई सारे ऐसे IPM के टूल्स है जिसका उपयोग कर अधिक किसान भाई कीड़ों का नियंत्रण कर सकता है। जैसे इसमें किसान भाई को ध्यान देना चाहिए, मुख्य रूप से टमाटर की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। इसके लिए किसान भाई स्टिकी ट्रैप जो है इसका उपयोग कर सकता है और इसको किसान भाई बड़े आसानी से जो है अपने घर पर बना सकता है। किसान भाई पीले कलर की जो त्रिपाल होती है उसको जो है 5x2 के इसमें काट लेगा या अपने सुविधाजनक उसमें आकार में इसको काट सकता है और उसके ऊपर जो है चिपचिपा पदार्थ लगाना होता है। जैसे आप ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं, तेल का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर वो त्रिपाल के ऊपर जो है तेल का और ग्रीस का उपयोग अगर किसान भाई करता है और उसे जो है 1-2 लकड़ी के सहारे बांध देता है तो टमाटर में जितने भी रस चूसक कीड़े हैं उसका नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही साथ ब्लू कलर का एक त्रिपाल लेकर इसी आकार में जो है काट के जो है उससे माध्यम से दोनों प्रकार के जो रस चूसक कीट है जिसमें एसिड है, एफिड है, जेसिड है, तो काला माहू है, भोरा माहू, इनको बड़े आसानी से जो है किसान भाई इसका नियंत्रण स्टिकी ट्रैप के माध्यम से कर सकता है। और किसान भाई जो बाज़ार से लेने में सक्षम है तो बाज़ार में भी जो है ये जो स्टिकी ट्रैप है 10 रुपये पर लागत का आता है तो उसे खरीद कर जो है कीटों का नियंत्रण कर सकता है। दूसरा कीड़ा जो टमाटर में जो बेहद अधिक मात्रा में देखा गया है हेलिकोवर्पा, जो सूढ़ी होती है जो इस हरे कलर की होती है उस टाइप से लूप बनाकर चलती है। तो ऐसे जो कीड़े हैं जो इल्ली वाले जिसको हम कहते हैं जनरली किसान, तो ऐसे कीड़ों के लिए जो है फेरोमोन ट्रैप एक बहुत अच्छा कारगर यंत्र है जिसके माध्यम से जो है जो हेलिकोवर्पा के नर एडल्ट है, नर जो है वयस्क है, उसको पकड़कर जो है फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से कीड़ों का नियंत्रण कर सकता है। और इससे जो फेरोमोन ट्रैप है एक बहुत बढ़िया यंत्र है किसानों के लिए। किसानों का जो है रसायनों से छुटकारा पाने के लिए फेरोमोन ट्रैप बहुत अच्छा यंत्र है। इसको जो है किसान भाई 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 लगाकर कीड़ों का नियंत्रण कर सकता है। हेलिकोवर्पा हो गया है, स्पोडेप्टेरा हो गया, लिटोरा, ऐसे कई कीड़े जो है फसल के हिसाब से अलग अलग आते हैं। टमाटर में जनरली हेलिकोवर्पा का और कई के चित्र में स्पोडेप्टेरा का प्रकोप देखने को मिलता है, तो फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से कीड़ों का नियंत्रण कर लेता है। तो ऐसे जो है जो IPM के जो टूल्स है इसका उपयोग कर किसान भाई जैविक विधि से टमाटर की खेती कर सकता है। साथ ही साथ नीम तेल को भी एक अपना जो है नीम तेल जो है घर में बनाया जा सकता है और बाज़ार में भी उपलब्ध है। तो नीम तेल का जो है नीम है अपने आसपास क्षेत्रों में बेशरम होता है, कई जगह पर बेशरम है, ऐसे जो पौधे की पत्तियाँ उपयोग करना है जिसको कीड़े वगैरह नहीं खाते हैं तो उसको जो है सड़ाकर गलाकर जो है वैसे जो बायोपेस्टिसाइड बनाकर भी कीड़ों का नियंत्रण काफ़ी कारगर सिद्ध पाया गया है। तो सभी किसान भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को बढ़ावा दें जिससे मानव का स्वास्थ्य जो है लंबे समय तक बना रहेगा और मिट्टी का स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहेगा, जिससे हम खेती जो है लंबे समय तक कर पाएंगे। तो धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सर, आपने बताया कि टमाटर की खेती किस प्रकार से किया जाए और कैसे किया जाए, इससे किसान भाइयों सबको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो जलवायु परिवर्तन का समय चल रहा है, इस
इसमें किसान भाइयों को किस तरह का खेती करना चाहिए जिससे कि उसे ज़्यादा मुनाफा कमा सके, सर इस विषय में आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर योगेश राजपूत। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान का जो समय है वो जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जो कि खेती के लिए बहुत बड़ी एक समस्या और एक चुनौती उभर के आ रही है। आज के समय पर आप देख रहे हैं कि कई बार ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसानों की जो फसलें हैं वो नुकसान हो रही हैं। कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बेमौसम बरसात हो रही है, कहीं बारिश हो ही नहीं पा रही है। तो ऐसे समय में किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी समस्या जो है वो उभर के आ रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि खेती की ऐसी प्रणालियाँ विकसित की गई हैं जिसमें किसान भाई इन परिस्थितियों में एक सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकता है और अपनी जो आय है वो सुचारू रूप से चल सकती है। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये नाशपाती का बगीचा है। किसान भाइयों, अपन देखते हैं कि जो खेतों की मेड़ें हैं वो हमारी खाली पड़ी रहती हैं। तो ऐसे समय पे हम जो जमीन मेड़ें हैं उनका सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो कृषि की एक नई प्रणाली विकसित हुई है जिसको हम कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि वानिकी में कृषि फसलों के साथ साथ में उद्यान की फसल हो गई, बागवानी वाली फसलें हो गई, फॉरेस्ट्री के ट्री वाली फसलें हो गई, तो उनको भी आप अब खेतों की मेड़ों पे लगा सकते हैं, जिससे आपको ऐसे समय पे जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जब ओले गिर रहे हैं, ऐसे समय पे आपको एक आय का जो जरिया है वो उद्यान की और वानिकी फसलों से मिल पाएगा। आप ये देख रहे हैं, ये एक 6 साल का पौधा है जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ये फल लगे हुए हैं, ये नाशपाती के फल। ये पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत ही आज के समय पर वरदान है कि ये जो नाशपाती है वो मात्र अपने पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में ही होती है। तो किसान भाई एक पेड़ से लगभग ये मान के चलें कि लगभग 5 से 6 हज़ार की जो इनकम है वो एक पेड़ से ली जा सकती है। तो अगर किसान भाई 10 पेड़ भी लगाते हैं अपने खेत की मेड़ों पे तो लगभग 50 हज़ार का जो मुनाफा है वो ये उद्यान की वाली फसलें नाशपाती है उससे प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाइयों में दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो बीच का जो स्पेस है उसमें भी हम कृषि वाली फसलें लेके नहीं एक अलग से आय का स्रोत अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के समय पे ये जो कृषि का मॉडल है, ये जो खेती का मॉडल है वो बहुत ही सक्सेस है और एक सस्टेनेबल है किसान के लिए। इसमें आपको जो कृषि की फसलें उनसे तो फ़ायदा होगा ही होगा, दूसरा आपको जो उद्यान की वाली फसलें लगाई जा रही हैं उनसे भी आपको एक अलग से आय प्राप्त होगी। दूसरा एक और इसका जो फ़ायदा रहता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि आज जलवायु परिवर्तन के समय पर जल जंगल ज़मीन जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि कई बार किसानों को पानी की समस्या आती है कि फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आप खेत की मेड़ों पर अगर पेड़ लगाते हैं तो उससे जो मृदा में नमी है वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। और दूसरा जो मृदा का क्षरण एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो मृदा का स्वास्थ्य, मृदा अपरदन वाली जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो उनसे भी किसान भाइयों हम बच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पेड़ों की जड़ें रहती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। और दूसरा जैसे ही बारिश जब आती है तो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं वो पेड़ से होकर आती हैं, वो डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं पड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि जो धरती है वो पानी बहुत अच्छे से सोख सकती है और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ज़मीन की वो सुचारू रूप से बनी रहती है। तो आपको खेत में एक तो जल संग्रहण की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, दूसरा आपकी जो मृदा अपरदन की समस्या थी, मृदा स्वास्थ्य की जो समस्या थी वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि ये जो पत्तियाँ जो पतझड़ गिरती हैं पत्तियाँ, तो वो भी खाद का काम आपकी ज़मीन में करेंगी। तो आज के समय पे ऐसे जलवायु परिवर्तन के समय पे ये कृषि वानिकी मॉडल को अपनाना बहुत ही लाभदायक और किसानों के हित के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि जलवायु परिवर्तन के समय में किस तरह से किसान खेती करे जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और लाभ कमा सके। हमें विश्वास है कि
आपने इस वीडियो के माध्यम से जैविक खेती और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।